सतगुरुदेव भगवान की। संत कबीर जी का ये भजन है। संतोष सतगुरु अलख लखाया, संतोष सतगुरु अलख लखाया, संतोष सतगुरु अलख लखाया। परम प्रकाश पुंज ज्ञान घट, परम प्रकाश पुंज ज्ञान घट, घट भीतर दर्शाया, घट भीतर दर्शाया। संतोष सतगुरु अलख लखाया, संतोष सतगुरु अलख लखाया। मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया, वेद कहत सकुचाया। संतोष सद्गुरु अलख लखाया, संतोष सद्गुरु अलख लखाया। अगम अथाह अपार अगोचर, अगम अथाह अपार अगोचर, नेति नेति जेहि गाया, नेति नेति जेहि गाया। संतोष सतगुरु अलख लखाया, संतोष सतगुरु अलख लखाया। ब्रह्मा शिव सनकादि आदि के, वह प्रभु हाथ न आया, ब्रह्मा शिव सनकादि आदि के, वह प्रभु हाथ न आया। व्यास वशिष्ठ विचारक हारे, को पार न पाया। संतोष सद्गुरु अलख लखाया। तिल में तेल काठ में अग्नि, घृत पै माहि समाया। तिल में तेल काठ में अग्नि, घृत पै माहि समाया। शब्द में अर्थ पदार्थ, पद में स्वर में राग समाया। संतोष सद्गुरु अलख लखाया। बीज माहि अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया। त्यों आत्म में परमात्म है, ब्रह्म जीव अरु माया। संतोष सद्गुरु अलख लखाया। कहें कबीर कृपालु कृपा करी, निज स्वरूप परखाया। कहें कबीर कृपालु कृपा करी, निज स्वरूप परखाया। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया। संतोष सद्गुरु अलख लखाया। तो संत कबीरदास जी कहते हैं, संतो सद्गुरु अलख लखाया। सदगुरुदेव भगवान होते हैं वो अलख, अलख मतलब जो लखा नहीं जा सकता है ना, जिसको आदमी देख नहीं सकता है ना, जिसको इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं अलख है ना। उसको भी लखा देना मतलब उसको भी दिखा देते हैं ना। सदगुरु उसको भी दिखा देते हैं जो सामान्य इंद्रियों से, आँखों से हम देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, जिसका स्वाद नहीं ले सकते, जिसको छू नहीं सकते, जो चीज़ें इंद्रियों से परे हैं, उसको भी भगवान, जिसको ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, सदगुरु जो होते हैं उसको भी दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। और कैसा है वो? परम प्रकाश पुंज ज्ञान घट, घट भीतर दर्शाया। परम प्रकाश पुंज है जो ईश्वर का स्वरूप है। कैसा है?
परम दिवी सूर्य सहस्त्रेषु, गीता में जो आया ना, दिवी सूर्य सहस्त्रेषु, मतलब उनका स्वरूप कैसा है परमात्मा का, सहस्त्रों सूर्य के बराबर तेज है ना, या है ना, तो वैसा प्रकाश पुंज है। वो कहाँ है, घट भीतर दर्शाया, अपने अंदर ही है वो। जो भगवान की, जब गुरुदेव भगवान क्या कृपा करते हैं तो वो प्रकाश पुंज परमात्मा के दर्शन आपके अंदर ही हो जाते हैं ना, बिना गुरु कृपा के संभव नहीं होता है। मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया। वो ऐसा प्रकाश पुंज का जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार मतलब इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता है ना, इंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा उसको उन सब चीजों से अलग है। वेद कहत, जिसका वेद भी बखान करने में शब्द कम पड़ जाते हैं, है ना। अगम अथाह अपार अगोचर नीति नीति जही गाया। अगम जो दुर्लभ रास्ता, अगम है ना, अगम मतलब जहाँ पहुंचा नहीं जा सकता है। अथाह है जिसकी थाह नहीं ली जा सकती, इतना गहरा है ना। अपार जिसको पार नहीं पाया जा सकता। अगोचर जिसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, ऐसा नीति नीति जही गाया, ऐसा अलग अलग वेदों ने जिसको गाया है ना, वो प्रकाश पुंज परमात्मा को सदगुरुदेव जो है आपके घट के अंदर, आपके शरीर के अंदर ही दिखा देते हैं, है ना, अलग लखा देते हैं। ब्रह्मा शिव शनकादि आदि के वह प्रभु हाथ न आया, व्यास वशिष्ठ विचारक हारे को पार न पाया। बड़े बड़े भगवान ब्रह्मा विष्णु संत लोग भी उसको जो है नहीं समझ पाते हैं, जिसको सदगुरुदेव भगवान जो है दिखा देते हैं, समझा देते हैं, है ना। फिर कैसे बताते हैं, कैसे है वो परमात्मा, उसके उदाहरण बताते हैं। तिल में तेल, काठ में अग्नि, घृत पय माही समाया। जिस प्रकार से तिल में तेल रहता तो दिखता क्या, तेल नहीं दिखता ना, और लकड़ी में आग रहती है, दिखती है क्या, लेकिन जलती तो समझ में आता कि आग तो है उसके अंदर, तो निकल रही है। और घृत में माही मतलब घी किस में रहता है, दूध में घी रहता है ना, लेकिन दिखता है क्या घी, नहीं दिखता है। शब्द में अर्थ पदार्थ, पद में अश्वर में राग समाया। शब्द जो होते हैं किसी कोई न कोई अर्थ लिए रहते हैं, है ना, कोई भी शब्द रहता है। और सभी जितने भी चीज सृष्टि में जो भी दिख रहा है सब किसी कोई न कोई पदार्थ उसमें रहता है ना, लेकिन हमको वस्तु दिखती है, कुर्सी बनी हुई है लेकिन किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई है ना, वो पदार्थ उसमें मुख्य है ना। स्वर में राग, जो हम निकाल रहे हैं, कोई जैसे गाना गाता है तो किसी न किसी राग से गाता है ना, उसको राग बोलते हैं। तो वो कोई उस जिस प्रकार से ये सब चीजें एक दूसरे में निहित है, वैसे ही हमारे अंदर ईश्वर भी निहित है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे तिल है, लेकिन क्या तेल दिख रहा है क्या उसमें, नहीं दिख रहा, लेकिन तेल तो है उसमें ना। तो वो ऐसे ही हमारा शरीर है, लेकिन इसके अंदर वो परमात्मा, प्रकाश पुंज परमात्मा बैठा हुआ है, उसको हम लख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सदगुरु की अगर कृपा हो जाए तो वो हमको दिखने लगता है ना, प्रकाश स्वरूप है ना। मन शांत हो जाए तो प्रकाश स्वरूप स्थिति जब आती है ना, तो हमको वो दिखने लगता है। किसकी कृपा से, सदगुरुओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से। फिर उदाहरण बताते हैं, जिस प्रकार से तिल में तेल तो दिखता है लेकिन तेल होता है उसके अंदर है, काष्ठ में अग्नि होती लेकिन दिखती है, वैसे ही हमारे अंदर भी परमात्मा है और दिखता नहीं है, जब भगवान की कृपा होती तभी दिखता है। बीज मही अंकुर तरु शाखा पत्र फूल, जैसे बीज होता है ना तो उसके अंदर जड़ तना पत्ती फल फूल सब कुछ होता कि नहीं होता। एक बीज से जो है एक बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है, एक छोटा सा बहुत बारीक सा बीज से जो है बड़ा भारी पीपल का वृक्ष तैयार हो जाता है, और बीज के अंदर सब चीजें होती है ना, तभी तो तैयार हो जाता है इतना बड़ा पेड़ है, होता कि नहीं होता। त्यों आगम में परमात्म है ब्रह्म जीव अरुमाया। इसी प्रकार से इस शरीर में अगम शरीर है ना, ये जो नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, वो अगम है ना। अगम शरीर में जो है वो परमात्मा जो है स्थित है, निहित है ना, इसके अंदर।
ब्रह्म जीव और माया, परमात्मा ब्रह्म जीव और माया के में हर जगह जो है परमात्मा स्थित है। ब्रह्म में भी, जीव में भी, और माया भी परमात्मा की ही छाया गई आती है। तो हर जगह परमात्मा स्थित है। जिस प्रकार से एक छोटे से बीज में जो है पूरा का पूरा पेड़, बड़ा भारी पेड़ जो है स्थित रहता है ना। कहें कबीर कृपालु कृपा करी निज स्वरूप पर खाया। कबीरदास जी कहते हैं कृपालु कृपा करी। कृपालु मतलब जो हमारे गुरुदेव भगवान, उनका जब अनुग्रह होता है, उनकी जब विशेष कृपा हो जाती है तो निज स्वरूप पर खाया। हमारा जो निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसको वो दिखा देते हैं, परखा देते हैं, है ना, लखा देते हैं। तो गुरुदेव भगवान की जब कृपा कब होती है, जब उनको समर्पण, उनकी सेवा, उनके बताए मार्ग पर कोई चलता है तो फिर गुरु भगवान थोड़े में ही जो है सब कुछ दिखा देते हैं। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। जब गुरु कृपा हो जाती है तो न जप करने की आवश्यकता पड़ती है, न तप करने की, न योग करने की, न व्रत करने की, न यज्ञ करने की, कोई न पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सब जंजालों से, ये सब जंजाल कह जाते हैं ना, जंजालों से बचा करके और वो परम तत्व अलख जो है ना, अलख को जो है वो लखा देते हैं। जो देखने में नहीं आता, जो अपने अंदर ही स्थित है प्रकाश पुंज रूप में, उसको वो भगवान सदगुरुदेव भगवान सहज रूप से दिखा देते हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं ना, रीझ जाते हैं तो इस प्रकार से कबीरदास जी का भजन बहुत बढ़िया था। ठीक, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।